और खबर रायपुर से, कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोग जाने वाले हैं। भाजपा के खिलाफ आयोग से वो शिकायत करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन, अधिवक्ता किरणमयी नायक के साथ वो आयोग जाएंगे और भाजपा के खिलाफ वो शिकायत करना चाहते हैं। ये साफ नहीं हो पाया कि किस चीज़ की वो शिकायत करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाई। कांग्रेस नेता निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर पहुंचेंगे भाजपा के खिलाफ शिकायत करने के लिए। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन और किरणमयी नायक तो खैर दावेदार भी थी रायपुर से, वो अभी भी एक्टिव हैं, अच्छा है। तो आज ये लोग पहुंचने वाले हैं आयोग से शिकायत करने के लिए। सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे हम राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला और कब जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो आयोग के पास पहुंचेंगे? तो ये दिखा दे जो यही। तो थोड़ी देर बाद हम अवधि राघवेंद्र से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आज निर्वाचन आयोग जाने वाले हैं, भाजपा के खिलाफ वो आयोग से शिकायत करेंगे। हालांकि किस तरह की शिकायत होगी, क्या क्या आयोग को दिया जाएगा, आयोग में शिकायत के साथ कुछ साक्ष्य भी दिए जाते हैं क्या, वो भी कांग्रेस के ये जो नुमाइंदे हैं प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन और किरणमयी नायक, वो इस तरीके के सबूत भी क्या आयोग को सौंप सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल। और सहयोगी राघवेंद्र, एक बार फिर हमने कोशिश की है, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पूरा मामला विस्तार से, क्या सबूत वगैरह भी सौंपेगी कांग्रेस जो आयोग है उसे, कब तक ये पूरा कार्यक्रम होगा? इसलिए कारण बता दिया करो कि क्या है आप एक। चलिए, राघवेंद्र तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं आवाज उन तक पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग इसी दफ्तर में पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता, उनके साथ उनके समर्थक होंगे, कुछ और पदाधिकारी भी यहां पहुंच सकते हैं। किरणमयी नायक भी इस टीम में मौजूद होंगी और ये साफ नहीं हो पाया कि अभी किस बात को लेकर शिकायत की जानी है या ये साझा कोशिश है दरअसल। राघवेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं विस्तार से क्या क्या शिकायतें कांग्रेस के पास हैं और कब तक जो कांग्रेस के नेता हैं वो आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे। किरणमयी नायक और देवांगन के अलावा कौन कौन होगा, विस्तार से बताइए। देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं, गिरीश देवांगन है, उनके साथ किरणमयी नायक और दूसरे कांग्रेसी यहां पे पहुंचकर भाजपा के खिलाफ भी शिकायत करने वाले हैं। और जो एक शिकायत निर्वाचन आयोग में की गई है ज्योत्सना महंत के खिलाफ में कि उन्होंने सरकारी बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसका भी जवाब देने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, ये हमारे साथ है। कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपसे जानेंगे किन चीजों की शिकायत करने आप आए हैं या जवाब देने आए हैं, क्या है निर्वाचन आयोग पहुंचने का उद्देश्य? देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी को यह दिख रहा है कि चुनाव हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रही है, अनर्गल शिकायतें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास कर रही है। तो उन शिकायतों का जवाब देना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी किया जा रहा है। कांग्रेस की जो कोरबा की लोकसभा प्रत्याशी हैं श्रीमती ज्योत्सना महंत, उनके खिलाफ इन्होंने झूठी शिकायत की कि उन्होंने निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जबकि जिस समय उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की उस समय तक उन्होंने अपने अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन नहीं दाखिल किया था। उसके तो उनको पूरा हक था, वहां पे वो पत्रकारों से चर्चा कर सकती थी। और यदि ये निर्वाचन संहिता का वायलेशन की श्रेणी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हों या नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष हुसैन जी हों, पूर्व मंत्रीगण हो, सब के सब सरकारी बंगले में ही लगातार पत्रकारों से आप सबको वाइट वगैरह देते रहते हैं। यदि यह निर्वाचन उल्लंघन की श्रेणी में आता है तो यह अपराध तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष हैं श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी, उनके खिलाफ एक शिकायत की गई है कि उन्होंने गलत बयानबाजी की। एक पत्रिका है
पत्रिका में एक अखबार में एक रिपोर्ट छपती, उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस को राजनीतिक दल होने के नाते पूरा हक बनता है कि उसके तथ्यों की जांच की मांग करे। भारतीय जनता पार्टी उसको जवाब देने की बजाय अनर्गल शिकायत कर रही है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, पैसे बांटने की शिकायतें आ रही हैं, शराब उन लोग एकत्रीकरण कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के समय में जो शराब उन्होंने डंप करके रखा था उसको लोकसभा में उपयोग करने जा रहे हैं। ये सारे मसलों को हम निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराएंगे, सारी शिकायतें बताएंगे। ललित, ये कहना है कि जो कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की गई है, ज्योत्सना महंत के खिलाफ शिकायत की गई है, वो भाजपा के द्वारा अनर्गल है। हालांकि ये तय निर्वाचन आयोग को करना है कि वो किस तरीके से इन सारे जो है शिकायतों पे संज्ञान लेती है, किस तरीके की नोटिस जारी करती है। ये सारी चीजें निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनको तय करना है। लेकिन कांग्रेस भी अपने तरफ से शिकायत करने पहुंची है कि भाजपा के लोगों के द्वारा भी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। ललित जी, और बात जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि क्या तथ्य भी दिए जाएंगे, तथ्य के साथ कुछ सबूत भी कांग्रेस पेश कर सकती है, मसलन सीडी हो सकती है या किसी तरह के अखबारों के कतराने हो सकती हैं। ये इसको लेकर कुछ साफ हुई स्थिति राघवेंद्र? इन्हीं से पूछ लेते हैं सुशील आनंद से कि आप बताइए, क्या जो आप शिकायत लेके आए हैं तो कोई ठोस एविडेंस के साथ कुछ शिकायतों के कॉपी की केवल शिकायत करने पहुंच गए हैं, कुछ तथ्यों के साथ पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल पूरे तथ्यों के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और सारे तथ्यों के साथ हम शिकायत करने आए हैं। इसके अलावा जो शिकायत उन्होंने किया था उसके तथ्यात्मक जवाब भी हम इनको देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इस प्रकार की हरकतें कर रही है। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद, सत्ता जाने के बाद भी अभी रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं गई। इनका शुरू से आचरण रहा है कि यह अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के गलत कार्य करवाना, और वही कार्य भारतीय जनता पार्टी फिर से कर रही है, झूठे शिकायतें प्रस्तुत करके, और उसके पूरे तथ्यात्मक जवाब दिए जा रहे हैं। और जो हम शिकायत कर रहे हैं उसके पूरे एविडेंस के साथ में, दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ में हम माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत करेंगे। जी, साक्ष्य होने की बात कह रहे हैं। अभी हालांकि कांग्रेसियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है ललित, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे ही पहुंचेंगे शिकायत जो है कांग्रेसी जरूर अपनी ओर से दर्ज कराएंगे, और उसके बाद उन शिकायतों पे किस तरीके से निर्वाचन आयोग संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात है। वाकई, और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी इसी वजह से बढ़ जाती है कि आजकल हर कोई शिकायत जरूर करता है किसी भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शुक्ला जो वो जुड़े हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।